तो हेलो बच्चों। हम लोग अभी न्यूरल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम। पर एक टॉपिक था जो मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहा था। मैं शुरू में जब पढ़ाना शुरू किया था तब वो पढ़ाया था, जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी। वो मैंने बहुत बुरा पढ़ाया था। मुझे लग रहा था मेरे को उसको एक बार ऐसे पढ़ा देना चाहिए कि कुछ तो बच्चों को समझ में आए। तो इसलिए मैं बीच में ये जरा सा एक छोटा सा लेक्चर उसका बना रही हूँ, जिस और क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वो टॉपिक है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। पहले हम यहाँ लंग ड्रॉ करते हैं। देखो मेरा डायग्राम बनाने की वो बहुत बुरी है, तो प्लीज उस पे बेयर करना आप लोग। दिस इज अ लंग, दिस इज अनदर लंग, और इसमें ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई जा रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे हम अंदर सांस लेते हैं विच इज नोन एज इंस्पिरेशन, तो लंग एक्सपैंड होता है। और जब बाहर सांस लेते हैं विच इज नोन एज एक्सपिरेशन, तो लंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए ये लंग वॉल्यूम्स हर सांस के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। दैट इज वाई देयर आर टाइप्स ऑफ लंग वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले हम लोग लंग वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, विच आर फोर, एंड कैपेसिटीज विच आर अगेन फोर। एंड ये देखो, ये जो कैपेसिटीज होते हैं देर आर सम ऑफ एटलीस्ट टू वॉल्यूम्स। ठीक है, तो अगर हमें वॉल्यूम समझ में आ गया तो कैपेसिटी भी समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। हम जब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब एट रेस्ट, ये इंस्पिरेशन करा, सांस अंदर आई, या एक्सपिरेशन करा, सांस बाहर गई, तो जो एयर लंग में होती है विद अ नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। ये सब हम मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से, उसमें एक ग्राफ आता है, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगी बाद में। सो दिस इज टाइडल वॉल्यूम, इसे कहते हैं टीवी, और ये होता है 500 ml। तो ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल केस में होता है एट रेस्ट। अब यही इंस्पिरेशन अगर हम फोर्स्ड करें, मतलब कि अ, अपने एफर्ट लगा के करें ऐसे करके, तो जो एक्स्ट्रा अबव द टाइडल वॉल्यूम जो एयर अंदर आती है, दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ये होता है 3000 ml। रिजर्व इसलिए है कि ये एक्स्ट्रा है, एंड दिस इज फोर्सफुल, बाय फोर्स। ठीक है, यही एक्सपिरेशन पे लागू होता है। अगर हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें, इस तरह करके फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें, तो जो हम एक्स्ट्रा एयर लंग से निकाल सकते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, ये होता है 1100 ml। ठीक है, अब हम सोचे कि हमने एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया तो सारी एयर लंग से निकल गई, नहीं, तो फिर लंग कोलैप्स हो जाएगा। तो उसको कोलैप्स कर से बचाने के लिए कुछ तो वो होते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज ऑलवेज देयर इन द लंग। ये बहुत लाइट आ रहा है, चलो नहीं चेंज कर देते, डार्क वाला में। एंड विच इज ऑलवेज देयर इन द लंग,
दिस इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। कहाँ गया मेरा पॉइंटर? रेजिडुअल वॉल्यूम, ये ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द लंग, और ये होता है 1200 ml। तो ये 4 वॉल्यूम्स होते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। एक नॉर्मल एट रेस्ट पोजीशन में हम जो सांस अंदर लेते हैं या बाहर जाते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन, उससे जितनी एयर अंदर बाहर होती है दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। इट इज 500 ml एंड इट इज नॉर्मली एट रेस्ट। अब हम फोर्सफुली अबव द टाइडल वॉल्यूम जितना अंदर सांस ले लेते हैं, इंस्पिरेशन कर लेते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो एक्स्ट्रा होती है बाय फोर्स से होती है, दैट इज 3000 ml। सिमिलरली हम जितना एक्स्ट्रा अबव द टाइडल वॉल्यूम बाहर फेंक सकते हैं सांस को, एक्सपिरेशन, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगेन इट इज एक्स्ट्रा एंड बाय फोर्स एंड इट इज 1100 ml। अब इस सब के बाद भी कुछ एयर जो है वो इसी में रह जाती है लंग में टू प्रिवेंट कोलैप्स एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम एंड दैट इज 1200 ml। अब हम इसी को एक बार स्पायरोमीटर पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। स्पायरोमीटर का ग्राफ ये है, टाइडल वॉल्यूम। अब इसके ऊपर जो हमने फोर्स से ली, दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड दिस इज अगेन टाइडल वॉल्यूम। So this is tidal volume 500 ml. This is inspiratory reserve volume 3000 ml. This is expiratory reserve volume 1100 ml एंड ये अगेन टाइडल वॉल्यूम। अब आप लोग कहोगे कि रेजिडुअल वॉल्यूम कहाँ गया? रेजिडुअल वॉल्यूम तो ना इंस्पायर होता है ना एक्सपायर होता है, तो उसको हम स्पायरोमीटर में तो मेजर नहीं कर सकते। वो तो हमेशा रखा ही होता है उसमें, लंग में। तो ये यहाँ मैंने बना दिया रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ना ये इंस्पिरेशन में आ रहा है ना एक्सपिरेशन। तो ये ग्राफ हो गया अबाउट द स्पायरोमीटर। अब हम कैपेसिटीज पे आते हैं। ये हम कैपेसिटीज यहीं पढ़ लेंगे क्योंकि ये इसके साथ साथ समझते जाएंगे। सबसे पहली है इंस्पिरेशन कैपेसिटी, यानी इंस्पिरेशन से कंसर्न है। इंस्पिरेशन कैपेसिटी आईसी, तो वो क्या हुई? ये टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेशन रिजर्व कैपेसिटी, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि टोटल एयर जो हमारे लंग में है विद अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, है ना? तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 3000 ml, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। दिस मेक्स है 3500 ml। तो ये 1 और 2 जो है, ये 1 और 2 को मिला के बना। ठीक है। अब दूसरा है वाइटल कैपेसिटी, वीसी। इसमें अगर हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जोड़ देंगे तो वो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 500, 3000, 1100, 4600 ml। ये हो गया 1, 2, 3। ठीक है। तीसरा आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफ आर सी। रेजिडुअल आ गया तो इसका मतलब कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम तो आएगा ही। और दूसरा आ जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, 1100 प्लस 1200, 2300। ये हो गया 3 और 4, 2300 ml। अब लास्ट सबको मिला दें, दैट मीन्स जब सबको मिला दिया तो टोटल आ गया, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। शुरू से ऊपर से लें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाइडल वॉल्यूम,
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये तीन मिला के क्या बनते हैं, ये ऊपर वाला, तो हम इसको वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी कितनी है, 4600। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, 1200 ml। दिस मेक्स इट 5800 ml। इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 सारे ही आ गए। तो अगर आप लोग वॉल्यूम अच्छे से समझ लेंगे तो कैपेसिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली है इंस्पिरेशन कैपेसिटी। इंस्पिरेशन कैपेसिटी क्या हुई, जो नॉर्मल सांस से अंदर आया टाइडल वॉल्यूम और जो फोर्स से आया अंदर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 3000 होता है, ये 500 होता है, मिलके ये हो गया 3500। दूसरे वाइटल कैपेसिटी, इसमें अगर हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जोड़ लें, टाइडल वॉल्यूम में अगर हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जोड़ लें उसमें इंस्पिरेशन कैपेसिटी में, तो ये आ गया। तो टाइडल वॉल्यूम ये 500, ये 3000, ये 500, ये 1100, मिलके हो गया 4600। 1 2 एंड 3। फिर आया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वो जो होता है जहां रेजिडुअल आ गया तो रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व है ना ये, so दिस इज 1100 और 1200 मिलके हो गया 2300। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी सबको जोड़ दो, ऊपर से देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लास्ट में रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये 1 2 3 मिला के वाइटल कैपेसिटी भी बनते हैं, तो इसको हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी थी 4600 ml और रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, तो ये 5800 ml हो गया। अब ये जहां जहां ये रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया, तो वहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम तो हम लोग स्पायरोमीटर से नहीं नाप पाते, तो इसलिए जो जहाँ जो टर्म्स में रेजिडुअल वॉल्यूम है उनको हम स्पायरोमीटर से नहीं नाप सकते। एंड दोज आर टू, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो हो सकता है बच्चों अब आप लोगों को ये समझ में आया हो कि डायग्राम याद कर लेंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा, 1 and 2, 1 2 3 3 4, 1 2 3 4। और अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। बीच बीच में और क्वेश्चंस भी है पर हम उतने ही करेंगे जितना कि हमें उससे मतलब है। देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या थी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या थी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या थी, वाइटल कैपेसिटी क्या थी। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो डी का 3, ये दो में है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सी का 1, डी का 3, सी का 1, ये हो गया। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी दी है, समझ लो जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वैसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हुई। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी तरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो ये भी इसका आंसर हो गया बी। ये हटा दो, अभी तो हम कैपेसिटीज ही कर रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 and 1000। What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? अब ये देखो ये 1200 ml हम कंफ्यूज करने के लिए दिया। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अभी मैंने बताई टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो 500 प्लस 1000, 1500 ml इसकी आंसर। ठीक है, अब देखो मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 टू 550, ए का 3, अब ये दो में है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml बताया था, 2500 से 3000, तो बी का 1, तो ये हो गया इसका आंसर बी। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ये बी का 2 दिया है, बी का 2 तो गलत है ना, तो इसका आंसर हो गया बी ये।
Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because बताया था रेजिडुअल वॉल्यूम, कुछ एयर हमेशा रहती है लंग में टू हेल्प इट नॉट कोलैप्सिंग। तो इसका आंसर है डी। अब ये कुछ क्वेश्चन गलत है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग? वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी नेट, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी में। अब बताओ क्या होगा? टोटल लंग कैपेसिटी क्या थी? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो फिर उसी को देखो तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना? तो ये हो गया बी इसका आंसर। आगे का क्वेश्चन छोड़ दो। 1500 ml ऑफ एयर इज इन द लंग, इट इज कॉल्ड 1500 ml क्या था? टाइडल वॉल्यूम तो है नहीं, वाइटल कैपेसिटी तो है नहीं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी नहीं है, रेसिडुअल वॉल्यूम कहना चाह रहे हैं शायद ये लोग। 1500 तो वैसे एक रेंज हो गई, तो इसका आंसर आई थिंक ए रेसिडुअल वॉल्यूम होना चाहिए। ये सब तो बिल्कुल नहीं हो सकता तीनों रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इस तरह से ये अगर आप लोग ने वॉल्यूम्स याद कर लिए तो कैपेसिटी अपने आप याद हो जाएगी। मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने एक और दिया है क्योंकि, तो हम ये एक कैपेसिटी और देख लेते हैं। दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। वो हो गया टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हो गई टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दो और तीन, तो ये है 500 प्लस 1100, ये हो गया 1600। क्योंकि ये क्वेश्चन में 2-3 बार आया तो हम ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी देख। तो होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से कर पाएंगे, और मुझे भी चैन पड़ गई कि मैंने ढंग से आप लोगों के साथ जस्टिस किया। थैंक यू बच्चों।